अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अच्छा जी स्टूडेंट, आज की वीडियो में हमने 9th क्लास की जो हमारे पास जनरल साइंस की बुक है उसका आज हमने चैप्टर नंबर 2 के इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन और हमारे पास एमसीक्यूज आज की वीडियो में हमने देखने हैं। तो जो हमारे पास पार्ट्स पेपर में जो हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन आए हैं, लॉन्ग पे आए हैं और जो एमसीक्यूज हैं वो आज की वीडियो में हम कवर करेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले जो चैप्टर नंबर 2 है, हमारा चैप्टर नंबर 2 है, वो हमारे पास जो चैप्टर नंबर 2 है वो उसका नाम हमारे पास आ जाता है हमारी ज़िंदगी और कीमिया। ठीक है जी, हमारी ज़िंदगी और कीमिया। अब इसके हमने देखने हैं एमसीक्यूज हैं, तो बीच बीच से पढ़ता चाहता हूँ तो आप देख लीजिएगा। ठीक है जी, बीच बीच से पढ़ूंगा, आप देख लीजिएगा। अब जी सबसे पहले एमसीक्यूज है, तमाम जानदार एशिया का बुनियादी जुज है। ठीक है जी, और फोटोसिंथेसिस का एक अमल है। फोटोसिंथेसिस हमारे पास क्या अमल है? ठीक है जी, और वो अमल जो हवा में कार्बन डाइऑक्साइड की मकदार बढ़ाता है वो कौन सा अमल है? और रिप्रेशन का अमल फोटोसिंथेसिस में बाई प्रोडक्ट के तौर पर पैदा होती है। और हमारे पास बाई प्रोडक्ट के तौर पर क्या चीज़ पैदा होती है? ठीक है जी, अपनी नीचे आ जाएगी। जिंदा रहने के लिए क्या ज़रूरी है? कार्बोलिक केमियाई अमल की एक मिसाल दें। कार्बन की जो फॉर्म क्रिस्टल नहीं है, कौन सी फॉर्म क्रिस्टल नहीं है कार्बन की? कार्बन की एक नॉन क्रिस्टल आयो एलोट्रोपिक फॉर्म है। ठीक है जी, एलोट्रोपिक फॉर्म है। और कार्बन की क्रिस्टल एलोट्रोपिक फॉर्म है। ठीक है जी, अब ये कार्बन के बारे में ये टॉपिक था। तो कॉक हासिल करने के लिए कॉल को गर्म किया जाता है। कॉक को हासिल करने के लिए कोल को हमारे पास कितना गर्म किया जाता है? ठीक है जी, वो हमारे पास कितना गर्म किया जाता है। एलोट्रोपिक फॉर्म नहीं है, इसकी एलोट्रोपिक फॉर्म नहीं है। कायनात की सख्त तरीन चीज़ों में से एक है। ठीक है जी, कायनात की सख्त तरीन चीज़ों में से एक सख्त कौन सी चीज़? ठीक है जी, ऑर्गेनिक कंपाउंड के बुनियादी एलिमेंट्स की तादाद कितनी है? ठीक है जी, वो आपने बतानी है। और उसके बाद ऑल कार्बन और हाइड्रोजन और के कंपाउंड का मेज़ा है। किसके कंपाउंड का मेज़ा है? इनऑर्गेनिक कंपाउंड कौन से हैं? सोडियम है। और उसके बाद हाइड्रोकार्बन्स पर मुश्तमिल होते हैं। फॉसल फ्यूल की मिसाल पेट्रोल, कोल और पिट हैं। कार्बोहाइड्रेट्स के अलावा कुदरती तौर पर पाए जाने वाले ऑर्गेनिक मरकब है। ठीक है जी, आपने पढ़े होंगे प्रोटीन्स, फैट्स, ऑयल्स। यदि हमारे पास 10th क्लास की केमिस्ट्री में भी ये चीज़ें हैं जो आप इधर पढ़ रही हैं। ठीक है ना? तो तमाम इंसानों, जानदारों और परिंदों और मछलियों का गोश्त बना होता है किससे? इंसान का खुद का बनाया हुआ ऑर्गेनिक कंपाउंड है। ठीक है जी, पानी का फ्रीजिंग पॉइंट कितना है और पानी का बॉइलिंग पॉइंट कितना है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एमसीक्यूज हैं, ये आ जाते होते हैं पेपर में। और पानी की डेंसिटी, 0 सेल्सियस पर पानी की डेंसिटी कितनी है? ठीक है जी, और बर्फ़ की डेंसिटी कितनी है? पानी की ज़्यादा से ज़्यादा डेंसिटी की टेम्परेचर। और टमाटर में पानी की फ़ीसद कितना है? सेब में पानी कितना होता है? एक नौजवान आदमी में तकरीबन कितने लीटर पानी होता है? और दूध में पानी की मकदार का वज़न क्या होता है? फ़िज़ाई नाइट्रोजन और जिस अमल से फ़ायदा बनाता है, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन की केमियाई अमल से बनता है। ओज़ोन गैस बनती है हवा में ऑक्सीजन की फ़ीसद तकरीबन जम है। और ओज़ोन गैस किससे बनती है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कैंसर के इलाज के लिए क्या इस्तेमाल किया जाता है? पत्तों में सोडियम की मकदार कितनी होती है? और क्लोरीन का मरकब है। ठीक है जी, और क्लोरोफिल का बुनियादी जुज़ कौन सा एलिमेंट है? ठीक है जी, कौन सा एलिमेंट क्लोरोफिल का बुनियादी जुज़ है? ठीक है जी, अपने नीचे आ रहे हैं, इसके मुख्तलिफ सवाल आते हैं। जानदार किन 3 एलिमेंट्स पर मुश्तमिल होते हैं? ठीक है जी, आपने बताना है किन 3 एलिमेंट्स पर जानदार हमारे पास मुश्तमिल होते हैं। ठीक है जी, ये आपने बताना है। और उसके बाद आ जाता है जानदार रुकन 3 एलिमेंट्स पर मुश्तमिल होते हैं। ठीक है जी, ये आपने बताना है किन 3 एलिमेंट्स पर मुश्तमिल होते हैं। उसके बाद ऑक्सीजन के 2 ख्वाइस लिखें। फोटोसिंथेसिस की तारीफ और इसकी केमियाई मसावात तहरीर करें। फोटोसिंथेसिस रिप्रेशन में क्या तल्लुक है? एलोट्रोपी किसे कहते हैं? कोक क्या होता है? कैसे तैयार किया जाता है? चारकोल और सूट कैसे तैयार होती है? ठीक है जी, और उसके बाद हीरा किस काम में आता है? ग्राफाइट के 2 इस्तेमालात तहरीर करें। हीरा कैसी ज़मीन में पाया जाता है? ठीक है जी, कैसी ज़मीन में हमारे पास हीरा पाया जाता है? पानी के फ्रीजिंग बॉइलिंग पॉइंट से क्या मुराद है? पानी की सतह पर क्यों तैरती है?
पानी के ख्वाहिश चंद ख्वाहिश बताएं। मंजनन होने पर पानी क्यों फैलता है? पर पानी और बर्फ की सकाफत लिखें। ठीक है जी, 0 डिग्री सेल्सियस पर। कार्बन चक्कर से क्या मुराद है? नाइट्रोजन चक्कर से क्या मुराद है? ओजोन से क्या मुराद है? आर्गन किस काम आता है? और क्रिप्टॉन आमतौर पर कहाँ इस्तेमाल किया जाता है? और सोडियम के सनती इस्तेमालात इंसानी जिस्म पर आयरन का किरदार बयान करें। रेयर गैसों से क्या मुराद है? रेयर गैसों नियोन आर्गन का इस्तेमाल। नोबल गैसेस से क्या मुराद है? ठीक है जी, और नीचे आ जाए। क्लोरीन ऊंचे दर्जे के पौधों के लिए क्यों ज़रूरी है? कैल्शियम के दो इस्तेमालात। आयोडीन जानदारों के लिए क्यों ज़रूरी है? आयरन के दो इस्तेमालात। और प्रोटीन से क्या मुराद है? कि इन्हें एशिया में पाई जाती है। ये बात हमारे पास इसके क्या है, शॉर्ट क्वेश्चन है। अब लॉन्ग क्वेश्चन आ जाए, बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। फोटोसिंथेसिस से क्या मुराद है? किसके में मसावात है? रेत बहुत टॉपिक। एलोट्रोपी वाला टॉपिक कार्बन में से जितने भी हमारे पास लॉन्ग बनते हैं और हवा में ऑक्सीजन से क्या किरदार बयान करें। और सोडियम के सनती इस्तेमालात ने चार जानदार के लिए इसका क्यों अहम है। कैल्शियम के सनती इस्तेमालात और क्लोरीन फास्फोर्स, ये थे इनके इस्तेमालात हमने बताने। और ये हमारे पास गालबन 20 लॉन्ग क्वेश्चन है, इसके 20 लॉन्ग क्वेश्चन है और 62 इसके शॉर्ट क्वेश्चन है। तो आपने अच्छे तरीके से याद कर लेना। और एक यहाँ से पानी बतौर यूनिवर्सल सॉल्वेंट पर नोट लिखिए, ये इंतहाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस साल ये आने के बहुत चांस है। ठीक है ना, इससे लाजमी आपने तैयार करना है ये वाला क्वेश्चन। ठीक है जी, और एक ये वाला क्वेश्चन है, आयरन का वकूफ़ सनती इस्तेमाल और जानदार इस्लाम में किरदार तहरीर करें। ये हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है जी, तो आज की वीडियो में हमने चैप्टर 2 हमारे पास जो है इसके हमने 62 हमारे पास इसके शॉर्ट क्वेश्चन है और 20 हमारे पास 20 इनके लॉन्ग क्वेश्चन है। ठीक है जी, और इनको आपने लाजमी अच्छे तरीके से इनको क्या कर लेना है, याद कर लेना है। तो आज की वीडियो में इतना ही। इंशाल्लाह अगली वीडियो में हम इसका अगला चैप्टर को शुरू करेंगे, बायोकेमिस्ट्री और बायोटेक्नोलॉजी। तो इंशाल्लाह अगली वीडियो में इसके अगले चैप्टर की तरफ बढ़ेंगे। इस वीडियो में इतना ही, अगली वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।